जय सरस्वती माता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका चैप्टर चालू होगा चाल, समय और दूरी। ठीक है, कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले, लगाने से पहले एक ही सबसे पहले चीज होती है कि जो भी चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उस सवाल का मतलब क्या होता है, जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो चीज क्या क्या है। क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत चीज मिलेंगे जिसमें आपको सॉल्व ट्रिक बताया जाएगा, ये बताया जाएगा ऐसे ऐसे करके करने से। लेकिन जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर ये सारे सॉल्व ट्रिक हमारे दिमाग में उस समझ नहीं आएंगे कभी भी जल्दी। क्योंकि जब हम चैप्टर घर में लगाते हैं तो उसको पता नहीं हमको ये सॉल्व ट्रिक चीज का, इससे संबंधित सवाल है, हमें पता, हम बहुत आसानी से उसको लगा लेंगे। लेकिन जब एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर का अलग क्वेश्चन आता है, कौन सा ट्रिक लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये जल्दी वहां पर कोई सिस्टम बैठता नहीं है। ये अपने दिमाग में बैठा लो। तो कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो सबसे पहले तो यह है कि उस सवाल में जो भी चीज चैप्टर में क्या क्या है, उसका मतलब क्या होता है और उससे हमें कैसे क्या करना, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे चाल दिया, तो चाल क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। चाल सीधे सीधे अपनी भाषा में कह दीजिए कि एक घंटे में हम जितनी भी दूरी तय कर लेते हैं किलोमीटर में, वही हमारी चाल होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब है उसकी चाल क्या हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आएगा समझ? अगर वो मान लीजिए 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, तो जाहिर बात 1 घंटे में चलेगा वो 5 किलोमीटर, तब उसकी चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कुल मिलाकर चाल का मतलब होता है। चाल का मतलब सिर्फ 1 घंटे में जितनी दूरी चलेगी वही हमारी होगी चाल। हाँ, सेकंड में भी आता है। मान लीजिए आप 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करते हैं, वो हो जाएगी हमारी चाल। एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने 10 सेकंड में 100 मीटर चले, 100 मीटर चले, तो ये चाल नहीं बनेगी। चाल हमेशा 1 सेकंड में या 1 घंटे में या 1 मिनट में ही दी जाती है। यानी 1 सेकंड में चाल कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, यानी इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अब देखिए फार्मूला हमको पता हो, आपको पता चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। डी मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम, यानी दूरी बटा समय। अब चाल हमारी 2 तरीके से हो जाती है। एक तो होती है किलोमीटर प्रति घंटा और एक होती है मीटर प्रति सेकंड। मतलब यह है अगर हम दूरी किलोमीटर में लेते हैं तो समय घंटे में होना चाहिए, और अगर हम दूरी मीटर में लेते हैं तो समय हमारा सेकंड में होना चाहिए। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभी क्लास में आ जाता है तो किलोमीटर को मीटर बनाओ और मीटर को किलोमीटर बनाओ, तो सीधे सीधे इसमें भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस आप ले लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, देखो किलो का मतलब होता है 1000, के का मतलब होता है सीधे सीधे क्या होता है 1000। जैसे किलोग्राम तो 1000 ग्राम, किलोमीटर 1000 मीटर। आई बात? अच्छा, 1 की जगह पर 1, किलो की जगह पर 1000, तो कितना हो गया 1000, और मीटर की जगह पर मीटर। प्रति का मतलब होता है घंटे, गैस का मतलब यानी 1 घंटा, घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड। बस सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 3 6, 2 5 10, तो क्या बचेगा 5 बटा 6 के 18, ऊपर बचा मीटर और नीचे ये क्या है हमारा सेकंड। मतलब ये हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जब कभी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बनाना है तो हमको 5 बटे 18 से गुणा करना। हाँ, बस जस्ट उल्टा, अगर ये इधर गया तो 18 ऊपर, 5 ऊपर है, 5 कहाँ जाएगा नीचे, ये किलोमीटर प्रति घंटा वही लिखा हुआ, इधर क्या बचा 1 मीटर प्रति सेकंड। मतलब यह है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा 18 बटे 5, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो गुणा करना पड़ेगा 5 बटे 18। अच्छा, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, ये सब मालूम कंफ्यूज हो जाए, 5 बटे 18 गुणा हो गया 18 बटे 5, कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखो किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। जब हम बड़े को छोटा बनाएंगे तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, मतलब 5 छोटा 18 बड़ा। जब छोटे को हम बड़ा बनाएंगे यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बनाएंगे, बड़ा बनाना ना, तो 18 ऊपर कर दीजिएगा और 5 को नीचे कर दीजिएगा। तो बस आपका एक तो तरीका हो गया फार्मूला में
नोट कर लीजिएगा सीधे सीधे, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड बनाना, मीटर पर सेकंड तो छोटा बनाना है तो हम लिखेंगे 5/18 और 1 मीटर प्रति सेकंड को जब हम किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो बड़ा करना है, तो बड़ा ऊपर कर दीजिए, तो 5 को नीचे कर दीजिए। इस तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, चाल बराबर होती है हमारी दूरी बटा समय। अब देखिए ये टी जो है आपका भाग में इधर कहा जाएगा, गुणा में, इसका मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। डायरेक्ट याद रखें दूरी बराबर चाल गुणे समय। ऐसे समझ लीजिए, अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हैं तो 4 घंटे में 5 चौके 20, यानी दूरी कितना हो गया, 5 गुणे 4, 5 चौके 20। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला हो गया। और तीसरा इसी से बन जाएगा, अगर टी इधर गया तो टी बराबर डी बटे। ये तीनों फार्मूले आप याद कर लीजिए, मेन फार्मूला आपका ये है और उसी से केवल हम इसको आगे पीछे करके हम इस फार्मूले को बना लेते हैं। ठीक, यहां तक आपको आसानी से सवाल लग जाएगा। दूसरी पॉइंट में आप आ जाइए, जब समान दूरी अलग अलग चाल से तय करेंगे, जैसे मान लीजिए आप 10 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर आगे 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते हैं, मतलब कुल मिलाकर आप यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यानी समान दूरी अगर आप x और y चाल से चलते हैं, पहले x चाल से और बाद में y चाल से, तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखना औसत चाल बराबर होती है 2xy बटे x प्लस y, मतलब 2 और दोनों का पहले गुणा कर दीजिएगा और नीचे दोनों का योग कर दीजिएगा। ये अगला आपका फार्मूला बन जाएगा, औसत चाल बराबर होगा 2xy बटे x प्लस y। आखिर फार्मूला आया कहां से, ये पहले जानना, इसलिए जानना जरूरी होता है। दो दूरियां समान है तो हम फट से फार्मूला लगा दिया। अगर कहीं एग्जाम में 3 दूरियां दे दी या 4 दूरियां समान दे दी, तब आप फंस जाओगे, तब उसके लिए फार्मूला नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये फार्मूला आखिर आया कहां से, ये पहले जानना जरूरी है। अब देखिए, अगर ये दूरी है और इसकी चाल x और ये दूरी है, इसकी चाल हमने y मान ली, तो जाए वक्त यहां से लेकर यहां तक जाने में समय बराबर कितना लगेगा, दूरी बटे 4। इसमें समय कितना लगेगा, दूरी बटे 4। भाई अगर दूरी है d है तो इसकी दूरी d, इसकी चाल x और इसकी चाल y, तो समय बराबर दूरी बटा चाल और समय बराबर दूरी बटा चाल। अगर ये 1 समय है और इसको हम 2 समय मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी और बटे कुल समय। अब देखिए कुल दूरी कितनी है, d और d मिलकर कितना हो गया 2d। अच्छा, अब कुल समय कितना होगा, ये समय होगा और ये समय होगा, यानी d बटे x और प्लस d बटे y। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों का कॉमन क्या है, d कॉमन ले लीजिए, ऊपर रहेगा d अपान d कॉमन ले लिया, 1 बटे x प्लस 1 बटे, तो ये d से d कैंसिल हो गया। अब आपको क्या बचा, 2 बटे 1 प्लस x प्लस 1 बटे y, ठीक, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई जब 2 ही रहेगा तो आप x और y का उत्पादन कितना हो जाएगा, x y, यहाँ x है गुणा हो जाएगा y से, यहाँ x है इधर हो जाएगा इसका। आप देखिए तीन संख्या होने पर नीचे वाली कहां चली जाएगी, मतलब 2xy बटे x प्लस y, ये हमारी हो गई औसत चाल। कौन सा, यही जो अभी हमने आपको फार्मूला लिखा, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस y। मतलब कभी भी सवाल अगर आ जाए 2 समान दूरियां, 3 समान दूरियां, 4 समान दूरियां, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखो, इस जगह पर मेन पॉइंट ये है। देखिए 2 समान दूरियां हैं तो 2 लिख दिया और नीचे 1 बटे x प्लस 1 बटे y। अगर 4 समान दूरियां होती और 4 होते हैं, मान लो a b c d
ये चार आपकी चाल हो गई और दूरियां आपकी समान हो गई, तब औसत चाल हमेशा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, सीधे लिखना 4, क्या लिखना बस 4 बटे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/, जितने भी चाल आपकी बढ़ती चली जाए तो आप उसको ऐड करते हुए चले जाना। 2 है तो 2 के लिए आपको सीधे सीधे फार्मूला याद ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2x प्लस y। लेकिन अगर यहाँ 3 हो जाए तो सीधे 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर 4 दूरियां हैं तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ कोई दिक्कत हो रही है। चलो अच्छा अगला देखिए, उसके बाद अगले आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति चल रहे हैं, अगर एक ही दिशा में चलेंगे, 2 कंडीशन होते हैं, या तो एक ही दिशा में चलेंगे या विपरीत दिशा में चलेंगे। अब एक ही दिशा में चलना है तो आप उसको गणित की भाषा में देखिए, अपनी भाषा में देखिए। जब हम किसी बाइक से जा रहे हैं और बगल से हमारे साथ बगल से कोई तेज स्पीड में बाइक लेके निकल जाए, तो आप जो बगल में देखेंगे, बगल वाला जो बाइक आपके बगल से तेजी से लेके निकला तो वो इतनी स्पीड में आपको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा से और बगल से जो आदमी निकला वो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये 50 किलोमीटर से स्पीड से गया और ये 70 से। लेकिन जब ये 70 की स्पीड में जा रहा है, एग्जाम्पल ले लिए, 1 घंटे लिए कितना जाएगा 70 किलोमीटर, 1 घंटे में आप कितने गए 50 किलोमीटर, तो 1 घंटे में डिफरेंस कितना आएगा, जाहिर सी बात है 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में जो डिफरेंट आया है वही आपकी क्या हो जाएगी, चाल। कौन सी? जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। सीधे सीधे याद रखना, कभी भी एक ही दिशा में चलेंगे तो चालें हमेशा बढ़ेंगी। हाँ, अगर यही विपरीत होता, मान लीजिए ये 50 किलोमीटर इधर ना जाके आप यहाँ से इधर जा रहे होते, अब देखिए 1 घंटे में ये 70 किलोमीटर पहुंच गया, आप 1 घंटे में यहाँ पर 50 किलोमीटर आ गए। कायदे से देखा जाए अब ये दूरी कितनी हो गई, अब ये दूरी हो गई 7/12 यानी 120 किलोमीटर। सीधे सीधे दिमाग में बैठा लो, जब हम एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घटती हैं और जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो चालें जुड़ती हैं। बस अब फार्मूला आपको वही लगाना है, कोई दूसरा नहीं। अगर मान लीजिए विपरीत दिशा की या एक ही दिशा में बात की जाती है तो फार्मूला वही लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन चाल की जगह पर अपने दिमाग में पहले से ही जोड़ या घटा के लिखना है। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम खट से चाल की जगह पर 20 लिखते हैं, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या लिखते हैं, हम टोटल लिखते हैं सीधे 120। अब फार्मूला आपको ये लगाना, कोई दूसरा फार्मूला कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, 50 की कोई जरूरत नहीं, फार्मूला आपको यही लगाना। और आप ध्यान रखना, सारे ट्रेन वाले सवाल में, नाव वाले सवाल में और चाल समय दूरी वाले सवाल में सिर्फ इसी फार्मूले से ये तीनों चैप्टर आपके खत्म करने थे। कोई चैप्टर दूसरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इन्हीं 3 से आपको सारे फार्मूले बनेंगे और नहीं चलेंगे। बस ये दिमाग रखना कि अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो चालों को दिमाग में जोड़ के डायरेक्ट लिखना, विपरीत दिशा में जा रहा है तो विपरीत दिशा में जा रहा है जोड़ लेना, एक ही दिशा में जा रहा है तो घटा के लिखना। बस एक पॉइंट को याद रखिए, अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है तो दूरी भी आपकी किलोमीटर में और समय आपको घंटे में दिया होना चाहिए। या दूरी अगर मीटर में दी जाए, समय सेकंड में दी जाए, तो ये जो चाल है ना किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले से ही 5/18 से गुणा करके ही रखना। कभी भी चाल लिखना तो सीधे 5/18 से गुणा करना, इसको मीटर प्रति सेकंड पहले से ही बना दो। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बनाना आसान है, लेकिन मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए थोड़ा मुश्किल लगा, मतलब दशमलव लग जाएगा। तो हमेशा याद रखना, सीधे सीधे नीचे यूनिट लो, हमेशा किस पे सवाल लगाना, मीटर प्रति सेकंड। कभी सवाल को गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, आपका हमेशा अच्छा। तीसरे तरीके से आ जाता है, एक ही दिशा में हो गया तो तीसरे सवाल आता है, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल, जो इसमें दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति जो है किसी चाल से, एक निश्चित चाल होगा उस चाल से इस घर से स्कूल पहुंचा या स्कूल से घर चलता, बता दिया इतना समय पड़ता। फिर कहता है अगर वह नियत चाल से
अपनी नियत मतलब जो उसकी पहले की जो फिक्स चाल है, अगर उससे वो चाल से 3/4 चाल से या 5/6 साल से जो भी रही है 2/5 साल से चलता है, नियत चाल से इतने चाल चलता है, तो इस पॉइंट को कोई फार्मूला मतलब फार्मूले हैं लेकिन कंफ्यूज करेंगे आपको। आप सीधे दिमाग लगा लेना, अगर कोई व्यक्ति नियत चाल का 3/4 चलता है, 3/, तो सीधे समझ लेना ये नीचे वाला जो दिया है ये आपका कौन सा चाल है, ये है आपका नियत चाल। यानी इसकी शुरुआत में चाल कितनी रही है 4 और अब चाल कितनी है, अब चाल इसकी है 3। एक बात मैं बताऊं, अगर आप तेज चाल से चलोगे तो जाहिर सी बात है आपको समय कम लगेगा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप धीमे चलोगे तो समय आपको ज्यादा लगेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना, अगर चाल 4 है तो समय इसको कम लगेगा और इसकी चाल कम है उसको समय ज्यादा लगेगा। तो सवाल में दिया रहेगा अगर वह नियत चाल से 3/4 से चलता है तो वो 18 मिनट लेट में पहुंचता है, 20 मिनट लेट में पहुंचता है, कोई लेट में जरूर पहुंचेगा, धीरे चलेगा। अगर तेज चलेगा तो जल्दी पहुंचेगा। तो एग्जाम्पल अगर हम इसको मान लें समय t, तो जाहिर बात इसका समय कितना होगा t प्लस जितना मिनट लेट पहुंचता, मान लो 18 मिनट है तो 18 मिनट, 20 मिनट है तो 20 मिनट। अब एक बात, घर से स्कूल जो चला एक लड़का तो दूरी तो समान ही है, इसका मतलब ये हुआ इस फार्मूले इसमें भी दूरी समान और इसमें भी दूरी समान, और दूरी बराबर होता क्या, चाल गुणे समय, यानी 4t बराबर 3t प्लस 18। भाई दूरी स्कूल से घर जब जाता नियत चाल से तब भी वही दूरी, जब 3/4 चाल से जाता तब भी वही दूरी, तो उसमें चाल अगर 4 है तो इसकी चाल कितनी होगी 3, अगर इसमें समय t लगा तो इसका समय t प्लस 18 लगा। दिमाग में बैठा लो, चाल ज्यादा होने पर समय कम लगेगा और चाल कम होने पर समय ज्यादा, इसका चाल कम है इसलिए इसका समय ज्यादा लगा, बस दूरी बराबर वही फार्मूला लगाना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। कहने मतलब ये कह सकते हो पहले दूरी बराबर बाद दूरी, पहले दूरी चाल गुणे समय, दूसरी दूरी चाल गुणे समय, यानी 3t प्लस 18, बस हो गया आपका 4t और ये 3t और प्लस 18 होता है तो बन हो गया, और 3t इधर आएगा तो 4 में 3 घट गया, कितना बचेगा 1t बराबर 54। इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो समय लगा शुरू में नियत समय जो लगा है वो कितना लगा 54 सेकंड। अगर आपको समय पूछा जाए तो आप सीधे निकालोगे उसको नियत समय कितना लगा 54 सेकंड, जो भी है आपका सवाल बताया जाए मिनट में घंटे में जो भी होगा। तो इस तरह करके आप सवाल लगा लेते हैं जिसमें आपको कहा जाए वो अपने इस नियत चाल से करता है, कोई फार्मूला मत लगाइएगा, सीधे आप रखना। मान लीजिए 2/5 चाल से चलता, कितने 2/5 चाल चलता और वो 20 मिनट लेट में पहुंचता, तो सीधे लेकर 2/5 और यहाँ लिख दो 20। ठीक भाई, इसकी पहले चाल 5 रही, अब कितनी है 2, पहले समय t है तो अब समय t प्लस 20, कोई दिक्कत नहीं भाई, चाल 5 तो समय t, और जब चाल 2 हो गई कम पड़ गई तो समय इसको ज्यादा लग गया, पहले बता दिया 20 मिनट लेट पहुंचता, लेट पहुंचने वाला उसको ज्यादा समय लगा, बस हो गया 5 गुणे t बराबर, इन दोनों को बड़ा कर दीजिए 2t और प्लस b दूना 40, बस इधर आ गया कितना हुआ 3t बराबर 40, तो t बराबर 40/3 मिनट है, भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 13 सही 1 बटा 3 से भाग करें 13 कम 3 50 6 10 3 2 9 1 शेष आ जाएगा, यानी 13 सही 1/3 मिनट। अब ये कौन सी चाल हो गई, उसकी नियत चाल, आपकी जो शुरू वाली चाल रही है वो आपका है। इस तरह करके आप सवालों को आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है।